राकेश त्रिपाठी जी, यकीन खो दिया है आसिम वकार साहब ने, कोई यकीन नहीं है उनको, उनको पता है आपकी सरकार है, आप मनवा कर रहेंगे अपनी बातें। देखिए, झटका लगा है आसिम वकार को, पीड़ा हुई है, मैं जानता हूं, इनको मातम मनाने का समय देना भी चाहिए। अभी फैसला है, बहुत वर्ष नहीं हुए हैं, वर्षों तक अटकाया था, रोड़ा लटकाया था, मंदिर में अपने रामलला की पूजा नहीं करने दी, तो झटका तो लगा है कि ये फैसला कैसे हो गया। और ये भी दुख है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार न होती, कहीं इनके वाली सरकार होती 1984 वाली, तो साहबानों के फैसले के बाद जैसे पलटकर संसद से कानून बना दिया था, वैसा कानून भी संसद से नहीं बन पाया। ये भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की थी, वरना तो राम मंदिर पर भी कोई नया कानून लेकर के आ गए होते और बाबरी वहीं फिर से दोबारा बनाते। शपथ तो ली थी कुछ नेताओं ने कि दोबारा बाबरी बनाएंगे। तो पीड़ा है आसिम वकार को, मैं जानता हूं, फोनो फ्रेंड करके इन्होंने पूछा है कि कितने पेज का फैसला है, लेकिन वो फ्रेंड ने ये नहीं बताया कि फैसला जब प्रोनाउंस किया जाता है ना, लिखाया जाता है ना, तो 1045 पन्ने के उस फैसले में जो दलीलें आपके वकील ने दी हैं और जो दलीलें दूसरे पक्ष के वकीलों ने दी हैं, वो दोनों दलीलें उसमें लिखी जाती हैं। उसने शायद आप वाली दलील पढ़ के उसको फैसला समझ लिया है, इसलिए फैसले को पढ़ने की प्रवृत्ति किसी काबिल अधिवक्ता से समझ लीजिए फैसला क्या होता है और फैसला क्यों नहीं मानेंगे। मजबूरी है, जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास अवमानना की शक्ति है, दंडिक अधिकार है, नहीं मानेंगे तो कठोरता से दंड का अधिकार उन पर लागू हो जाएगा। इसलिए फैसला मानना इनकी मजबूरी भी है, इसलिए स्वीकार किया, मजबूरी में स्वीकार कर रहे हैं, इनके चेहरे की भाव भंगिमा से दिख रहा है। लेकिन मैं तो ये जो इतिहासकार हमारे बगल बैठे नाजिम जी हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य में आ गया। इन्होंने आज नया तथ्य उद्घाटित किया है कि अकबर ने ये ज्ञानवापी जो है, मैंने जमात के बारे में बोला, राकेश जी जमात के बारे में बोला, ठीक है, जमात के बारे में। अरे भाई, आपने जो बोला वही बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि दीने इलाही चलाया था और इसलिए वहां पर चिन्ह बना दिए गए। मैं सवाल पूछ रहा हूं और इंडिया टीवी के इस मंच के माध्यम से देश भर के सभी इस्लामिक स्कॉलरों से पूछ रहा हूं और जवाब दीजिएगा आप। क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि किसी भी मस्जिद में किसी प्रकार के चिन्ह स्वीकार किए जाए, कोई मूर्ति स्वीकार की जाए, कोई आकार स्वीकार किया जाए? क्या इस्लामिक रूल्स इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी प्रकार की आकृति और चिन्ह उकेर दिए जाए और उसके बाद वहां नमाज अदा की जाए? क्या यह नमाज अल्लाह को कबूल हो सकती है? यह एक विधिक सवाल है और इस्लामिक स्कॉलर्स का जवाब देंगे। मैं मानता हूं कि सच्चाई को आंखें मूंद करके आप इग्नोर नहीं कर सकते। आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है, आंखें खोल करके देखिए, सूर्य की रोशनी के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है और उसके बावजूद आप कोशिश कर लीजिए, यह न्यायालय आंखें जरूर खोल देगा। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, हमें पूरा भरोसा है कि वो निरक्षर विवेचन का काम करेंगे। जो सत्य है, जो तथ्य है, महादेव वहां स्वयं प्रकट होकर के सारी बातों को सामने रख देंगे। आपको इस पर डरने घबराने की इसी बात का डर है क्या कि सर्वे में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसीलिए सर्वे को नहीं होना देना चाहते, इसीलिए बार बार अपील पर अपील किए जा रहे हैं? देखिए प्राची जी, अपील करना हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। और अभी जिस तरीके से अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बार बार ये कह रहे थे, मैं इन्हें याद दिला दूं, अकबर दीने इलाही चलाना चाहता था, जिसका वहीं के मौलानों ने उनका विरोध भी किया था। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लें और देश को भी बता दें। और देखिए, अभी आपने क्या कहा, मुस्लिम स्कॉलर्स है, मेरा मुस्लिम सब जानता है और अच्छी तरीके से जानता है कि क्या है क्या नहीं। मैंने बार बार कहा कि दीने इलाही यानी सर समाज को लेकर एक साथ इकट्ठा करने की एक जमात बनाई गई थी। और बात आप मंदिर की करते हैं, मंदिर औरंगजेब ने बनाया था, लेकिन मंदिर औरंगजेब ने बनाया था, मंदिर बनाया था। ये क्या बोल रहे हैं? इनके अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रह गया है क्या? जब झूठ बोला जाएगा, सुनिए, अगर मैं इस बात नहीं राकेश जी, तो फिर ये बताइए, सुनिए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं सुनिए, फिर आप कैसे कह सकते हैं और सच ये है कि वो मस्जिद बनाएंगे? राकेश जी जवाब दीजिए ना इस बात का। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई औरंगजेब ने? नहीं, आप जवाब दीजिए ना। नहीं, आप जवाब दीजिए। नहीं कह रहा हूं, तो फिर कौन कहता है? ये जो मैंने कहा ना, इस्लामिक इतिहासकार कह रहे हैं, मैंने आपको मासरे आलम पढ़िए ना, जो बात इस्लामिक लेखकों की पुस्तकें, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मैंने आपसे उगलवाने के लिए बात कही। आप बता दो मुझे, क्या स्वास्तिक के सामने नमाज अदा की जाने वाली नमाज कबूल होगी? क्या शंख के सामने, धर्म चक्र के सामने, क्या जो हिंदू चिन्ह बने हुए हैं उनके सामने उनकी उपस्थिति में अदा की जाने वाली नमाज क्या कबूल हो सकती है? मैंने कहा ना, सुनिए राकेश जी, मैंने कहा कि अकबर एक दीने इलाही चलाना चाहता था, उसकी वजह से ये सब। अरे तो कहिए ना कि दीने इलाही क्या चिन्ह है तो हटाई जानी चाहिए। दीने इलाही का विरोध कहिए ना, सुनिए, कहिए ना मस्जिद नहीं हो सकती है, अकबर के विवादित स्थल पर मस्जिद नहीं हो सकती है। मौलाओं ने आप पूरी तरीके से सुनिए। अब नाजिम जी एक सेकंड, फिर मैं अश्वनी जी के पास जाऊंगी, वो मुझे कानूनी पहलू समझाएंगे। एक बात का जवाब दे दीजिए, अभी आपने कहा मैं आपसे उगलवाना चाहता था,
क्या उगलवाना चाहते थे? कौन सा ट्रैप था, जरा मुझे बताइए। आपने तो जो मैंने प्राची सुना, जी, मैंने वही एक जब सेकंड बार-बार ये कहते बीच में हैं कि नहीं, मंदिर को आप तोड़कर देखिए मस्जिद अपने बनाई झूठ गई को है। कवर अप करने के लिए औरंगजेब ने बीच में बनाई है। बोलते हैं। वही चीज तो आप कहलवाना अपने चाहता झूठ को था। कवर अप करने के लिए बीच में बोलते हैं। आपने कहा औरंगजेब ने मंदिर बनाया था, इस पर आपत्ति राकेश त्रिपाठी जी ने जताई, तो आपने कहा देखिए आपका झूठ सामने आ गया। इनका कौन सा झूठ सामने आया? कौन सा झूठ सामने आया? आपने कहा मंदिर औरंगजेब ने बनाया नहीं, था। देखिए, बात नहीं, मस्जिद सुनिए, की कर रही हूं प्राची मैं। जी, प्राची जी, बात मान पूरी लीजिए सुनिए, ना कि बात आपकी पूरी आपकी सुनिए। आपकी जबान फिसल गई, नहीं, उसे क्यों बात जस्टिफाई फिसली करने नहीं पर लगे है, हैं? बात फिसली नहीं है। राकेश जी से कहलवाना चाहता था, क्योंकि बार-बार ये क्या कहते कहलवाना थे, चाहते सुनिए थे? प्राची जी, बार-बार ये कहते थे हाँ। कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई अरे है। तो अब सर सुनिए, औरंगजेब से जब पहले मंदिर था को तोड़कर मंदिर। मस्जिद बनाई गई है, तो सुनिए इसके प्लीज बारे में प्लीज ये प्लीज कह रहे हैं प्लीज बार-बार। नाजिम जी, अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये कह रहे हैं, हिंदू पक्ष का दावा यह है कि औरंगजेब से पहले मंदिर था वहां, औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनाई। वो ये नहीं कह रहे कि औरंगजेब ने मंदिर बनाया था। नहीं, मैंने मंदिर को नहीं कहा मैम। अरे क्या कह रहे हैं? नहीं, सुनिए, आप छोड़िए सर, आप रिकॉर्डिंग अश्वनी दोबारा जी। सुन सकते हैं। मैंने ये कहा अश्वनी कि जी, राकेश जी जो बार-बार मुझे जो समझ कहते में हैं कि आया मंदिर कि को वो आपको तोड़कर भी समझ में मस्जिद आया, बनाई गई रुक है। जाइए सर, मैंने उस रिकॉर्डिंग- बात को काउंटर अरे करा। रुक जाइए ना सर, रिकॉर्डिंग में बाद में प्ले कर लूंगी। 2 और मेहमान है ना, उनसे जान लेती हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।